बाबा सिद्दीकी मुंबई में एक जाना पहचाना नाम था। एक पॉलिटिशियन। वो कांग्रेस पार्टी से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तक पहुंचे थे। वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे। बहुत लोग उन्हें उनके पावरफुल कनेक्शंस और लैविश गैदरिंग्स के लिए जानते थे, लेकिन उनकी जिंदगी छोटी रह गई। वो एक शॉकिंग क्राइम का शिकार बन गए जिसने शहर को हिला कर रख दिया। सिद्दीकी को अटैक से कुछ हफ्ते पहले डेथ थ्रेट मिला था। इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन ये काफी नहीं था। उनकी जान को खतरा बहुत असली था और उस फेटफुल डे ये एक हॉरिफाइंग हकीकत में बदल गया। ये इंसिडेंट हुआ बांद्रा, मुंबई में। सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे। जैसे ही उनकी कार बाहर निकली, 3 असेलेंट्स ने हमला कर दिया। उन्होंने फायर खोला, बुलेट्स की बौछार कर दी। अटैक बहुत तेज और ब्रूटल था। इससे वहां मौजूद लोग डर गए और बेबस हो गए। सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंजरीज बहुत ज्यादा गंभीर थीं। वो अपने वूंड्स के आगे हार गए और अपने पीछे एक गम और गुस्से की लहर छोड़ गए। उनकी डेथ की खबर जल्दी ही फैल गई। इससे पॉलिटिकल सर्कल्स और उसके बाहर तक सदमे की लहर दौड़ गई। इन्वेस्टिगेशन से एक चिलिंग फैक्ट सामने आया। असेलेंट्स, जो यंग और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं थे, उन्होंने इंटरनेट से अपनी डेडली एजुकेशन ली थी। उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर फायर आर्म्स को हैंडल करना सीखा था। इसने मॉडर्न क्राइम के एक नए और डरावने पहलू को उजागर किया। पुलिस इस क्राइम की ऑडेसिटी से हैरान थी। उन्होंने फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने मर्डर से पहले के इवेंट्स को जोड़ना शुरू कर दिया। विटनेसेस से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया गया। इन्वेस्टिगेशन उन्हें क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के एक नोटोरियस नाम लॉरेंस बिश्नोई तक ले गई। बिश्नोई, एक ड्रेडेड गैंगस्टर को असैसिनेशन के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया। उसके 2 साथी अलेज्ड शूटर्स को जल्द ही एप्रीहेंड कर लिया गया। पुलिस तीसरे सस्पेक्ट शिव कुमार की तलाश में जुटी हुई थी। रेड्स की गई और हर पॉसिबल लीड को पूरी ताकत से परस्यू किया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कॉन्स्पिरेसी का एक जाल अनरेवल होने लगा। सिद्दीकी के पॉलिटिकल पास्ट, उनके राइवल्स और उन्हें हाल ही में मिली किसी भी थ्रेट्स की जांच की गई। ये सिर्फ गैंग राइवलरी का मामला नहीं था, इसमें और भी कुछ था, कुछ ज्यादा डार्क और सिनिस्टर। अरेस्टेड शूटर्स में से एक, शुभम लॉन्कर का पास्ट कनेक्शन था। उससे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े एक फायरिंग इंसिडेंट में पूछताछ की गई थी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। इस रेवलेशन ने प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में पॉसिबल लैप्सेस को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। असैसिनेशन से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हड़कंप मच गया। पार्टीज के बीच एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस का दौर शुरू हो गया। इस इंसिडेंट ने पब्लिक फिगर्स की सेफ्टी को लेकर बहस छेड़ दी। इसने क्रिमिनल एलिमेंट्स की बढ़ती ऑडेसिटी को उजागर किया। सवाल यही था, क्या न्याय होगा?